अस्सलाम वालेकुम। कम बजट, मुनासिब अर्निंग और अच्छी वीज़ा रेशो के साथ जिस कंट्री में पिछली 2 इनटेक्स में स्टूडेंट्स तकरीबन 50% और 60% नंबर लिए हुए सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो पाकिस्तान से मूव कर गए हैं, उस कंट्री के बारे में आज डिस्कस करूंगी, लिथुआनिया। दूसरे कंट्रीज़ की तरह लिथुआनियन यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बैचलर और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए वो चेंज करती हैं। तो वन बाय वन इस वीडियो में मैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनके एवरेज मार्क्स होते हैं, मतलब उनके कोई 50 से 60 या 70% के दरमियान में जो है वो मार्क्स होते हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अप होते हैं। तो लैटविया और लिथुआनिया दो बेस्ट ऑप्शंस थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स 50% से स्टार्ट होकर 70% के दरमियान में रहते थे। तो उनको हम लैटविया और लिथुआनिया ये दोनों कंट्री जो है वो सजेस्ट करते थे। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि लिथुआनिया ने, अभी लैटविया का अभी नहीं पता, लैटविया अभी 1 by 1 यूनिवर्सिटीज ओपन कर रहा है फिलहाल, तो वहां पर 60% वाले स्टूडेंट्स भी अकोमोडेट होते जा रहे हैं। बट लिथुआनिया ने क्लियर कट जो है वो अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। वहां की यूनिवर्सिटीज ने, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने 75 प्लस की डिमांड कर दी है आपकी लास्ट डिग्री के मार्क्स की, जो कि बैचलर और इंटर दोनों की बात कर रही हूँ। तो 1 by 1 हम यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लिथुआनिया की और पूरे यूरोप की ओल्ड और बेस्ट यूनिवर्सिटी है विल्नियस यूनिवर्सिटी। विल्नियस यूनिवर्सिटी ने लास्ट इनटेक में 60% वाले स्टूडेंट्स को भी लिया और उससे पिछले इनटेक में 50% वाले स्टूडेंट्स को भी लिया। ना ही कोई आइल्ट्स चाहिए था, ना ही कोई ज्यादा मार्क्स की डिमांड थी, ना ही कोई जो है वो गैप का ज्यादा इशू था। 5, 6, 7 साल वाले गैप वाले स्टूडेंट्स भी वहां पर गए हमारे। लेकिन अब इस इनटेक में यानी सितंबर 2025 में विल्नियस यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया सेट किया है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बैचलर्स में अप्लाई करेंगे, उनकी लास्ट डिग्री में यानी कि इंटरमीडिएट में 75% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, फिर वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और उन्होंने बैचलर किया हुआ है, तो बैचलर में जो उन्होंने जनरल क्राइटेरिया सेट किया है उसमें यह है कि 3 CGPA जो है वो होनी चाहिए स्टूडेंट्स की अप्लाई करने के लिए। बाकी हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है, यानी अगर आपने स्पेसिफिकली मैथ्स में या इंग्लिश में या अलजेब्रा में या डिफरेंट उन्होंने कोर्सेज नॉमिनेट किए हुए हैं, उनमें इतनी इतनी आपकी CGPA या परसेंटेज होनी चाहिए मार्क्स की, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल जो क्राइटेरिया सेट हुआ है वो बैचलर्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 75% और मास्टर्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए विल्नियस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया 3 CGPA से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। आइल्ट्स की डिमांड अभी इन्होंने नहीं की, ना ही PTE की है। अगर आपके पास होंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, एडमिशन लेने में आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। अदरवाइज जो है वो अभी इन्होंने ये क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि इनको आइल्ट्स जमा कराना कंपलसरी है। उसके अलावा विल्नियस यूनिवर्सिटी ने जो है वो गैप का भी बता दिया है कि 5 ईयर्स से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आपकी लास्ट डिग्री आपने पिछले 5 सालों में ही की हो, उससे ज्यादा अगर आप जाते हो, 6 साल पहले डिग्री की है, 7 साल पहले डिग्री की है, तो विल्नियस यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी लिथुआनिया की विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी है। विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी देती है, एरास्मस मंदस स्कॉलरशिप्स देती है। विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स विल्नियस टेक में ऑलरेडी जा चुके हैं पिछले इनटेक्स में। सिर्फ और सिर्फ 3 साल का गैप इन्होंने एक्सेप्ट करना है। आज के बाद 3 साल से ज्यादा गैप वाले, स्टडी गैप वाले स्टूडेंट्स विल्नियस टेक में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी ने जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट बताई है उसमें 60% मार्क्स आपके लास्ट डिग्री में होने चाहिए। कम से कम 60% से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी में बैचलर्स या मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं इसमें भी। एक और चीज जो एडिशनल विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस कराई है वो है OMPT टेस्ट। OMPT जनरल टेस्ट जो है वो AB, वो बैचलर में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। ये मैथ्स का एक टेस्ट होता है, मैथ का, एनालिटिक्स का। तो इसके अंदर उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो डिफाइन किया होता है। कोई 19 से 20 टॉपिक्स होते हैं, आपकी पिछली पढ़ी हुई स्टडीज में से ही होते हैं, उनमें से ये आपका टेस्ट लेते हैं। पेड टेस्ट है, तकरीबन 230 यूरो का ये टेस्ट होता है। ये आप अगर पास करोगे तो ही आपको बैचलर्स में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी में। और मास्टर्स के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका मोटिवेशनल इंटरव्यू होगा और आपको एडमिशन मिल जाएगी। तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है विल्नियस की विटोटस मैग्नस यूनिवर्सिटी, VMU के नाम से बड़ी मशहूर है। OMPT टेस्ट इन्होंने लास्ट इनटेक में ही इंट्रोड्यूस करा दिया था। पूरे विल्नियस में
सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी जो OMPT टेस्ट लेना स्टार्ट हो गई थी लास्ट इनटेक में, और वो है VMU। तो अभी भी ऑब्वियसली ये उस टेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, OMPT टेस्ट। और इस यूनिवर्सिटी में बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्रीज में एडमिशन लेने के लिए OMPT टेस्ट में आपको अपीयर होना है और वो क्लियर भी करना है। उसके अलावा इनका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो यही है कि आप 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। 60% से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब VMU में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। गैप का यहाँ पर कोई प्री सेट क्राइटेरिया नहीं है। कोशिश करें कोई 5, 6, 7, ज्यादा से ज्यादा 7 साल से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें। उसके बाद चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी लिथुआनिया की KTU कॉर्नेल्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत ही अच्छा इनका कैंपस है, प्यारा कैंपस है, ये सिटी बहुत अच्छा है, वहां पर जॉब्स की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉर्नेल्स सिटी बहुत ज्यादा रशी एरिया नहीं है। विल्नियस के बाद जो अच्छा बड़ा सिटी है वो कॉर्नेल्स है लिथुआनिया के अंदर। और इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 साल से ज्यादा वाला बंदा अप्लाई ना करे। अगर करना भी है तो आप स्पेसिफिकली जो है वो उनको ईमेल करके पता कर सकते हैं कि आपका गैप इतना है, क्या आप अगर उन्हें रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस देते हो तो क्या आपको एडमिशन दे देंगे या नहीं देंगे। वैसे उन्होंने प्री सेट क्राइटेरिया अपना डिफाइन कर दिया है, 3 इयर्स का गैप ये एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके अलावा OMPT टेस्ट बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए उन्होंने रख लिया है। OMPT के बगैर आप एडमिशन KTU में नहीं लोगे। जिन यूनिवर्सिटीज ने अपना क्राइटेरिया मार्क्स का चेंज नहीं किया, यानी 60% वाले स्टूडेंट्स वो ले रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज OMPT टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं। OMPT टेस्ट की टाइप्स हैं, इसके अंदर बैचलर में एडमिशन लेने के लिए आपको जो OMPT देना है वो है OMPT A, और मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट देना है वो है OMPT D। उसके बाद ISM यूनिवर्सिटी है, ये बिजनेस एंड मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे स्टूडेंट्स वहां भी गए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है इनका। इस यूनिवर्सिटी ने तो पहले से ये बात प्री डिसाइडेड है कि यहाँ पर आप बायो वाले स्टूडेंट्स बहुत कम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बायो वाला स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो उसको मैथ्स के टेस्ट देना होंगे। IELTS, PTE या TOEFL इस यूनिवर्सिटी ने जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया है, उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 60% मार्क्स वाले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, 60% से ज्यादा मार्क्स वाले तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। यहाँ पर जाने वाले स्टूडेंट्स ने मैथ लाजमी पढ़ा हुआ हो, जिस बच्चे ने मैथ नहीं पढ़ा उसको मैथ के एडिशनल टेस्ट देना होंगे यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे। गैप का कोई प्री सेट क्राइटेरिया नहीं है, 5, 6, 7 साल गैप वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है लिथुआनियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। लिथुआनियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के, फिजिकल हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लिथुआनियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर गैप का कोई भी प्री सेट क्राइटेरिया नहीं है, आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल वाले अप्लाई कर सकते हो LSU में। लैंग्वेज के लिए कोई भी टेस्ट नहीं चाहिए, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी आपका जो है वो एडमिशन अप्लाई हो जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा जो मैंने पीछे जितनी भी यूनिवर्सिटीज की बात की है सबके अंदर एप्लीकेशन फी है। LSU के अंदर 200 यूरोज है, बाकी के अंदर किसी के अंदर 100 है, किसी के अंदर 150 यूरो एप्लीकेशन फी है। एप्लीकेशन फी के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। SMK यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छे जो है वहां पर हमारे स्टूडेंट्स सेटल हो चुके हैं, किसी भी बच्चे का वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है। SMK बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हम उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। SMK ने भी अपना क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर दिया है, 75% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, 75% से कम वाला स्टूडेंट्स SMK में अप्लाई नहीं कर सकता। SMK सिर्फ बैचलर्स के स्टूडेंट्स लेती है, इसके अंदर मास्टर के कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। SMK में गैप का प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया कोई नहीं है, 4, 5, 6 साल वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका इतना गैप है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस उसका रेलेवेंट होना चाहिए। फिर है जी विल्नियस बिजनेस कॉलेज, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत अच्छी इनकी एजुकेशनल कैंपेन्स हैं, बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है VBC से। विल्नियस बिजनेस कॉलेज ने भी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि आप जिस भी डिग्री में एडमिशन अप्लाई करते हो उसमें आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल आपके 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अभी सिर्फ हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर भी IELTS या PTE या डुओलिंगो जो है वो रिक्वायर्ड होगा। फिलहाल तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इन्होंने भी IELTS का जो है वो डिमांड करना स्टार्ट कर देना। फिर है KTK भी इंजीनियरिंग का एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त यहाँ पर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बड़ा अच्छा इनका भी फीडबैक है। जो भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली उन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ हो, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप एडिशनली उनको मेल करके पूछ सकते हो, अगर वो आपको अलाउ करें तो फिर आपने यूनिवर्सिटी का मैथ्स का टेस्ट एक देना होता है, वो पास करना होता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिल सकता है। IELTS और PTE लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उसके बगैर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। 3, 4, 5 साल का गैप आपका यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बहुत अच्छी वेल नाउंड सरकारी यूनिवर्सिटी LSMU, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के, यहाँ पर आपको हेल्थ साइंसेज के, यहाँ पर आपको DVM के, यहाँ पर आपको उसके अलावा बहुत सारे जो है वो बायो से रेलिवेंट सब्जेक्ट्स मिलते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने भी अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। यहाँ पर भी IELTS और PTE वालों को प्रेफरेंस दी जाती है और
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। 75% मार्क्स यहाँ पर भी चाहिए। तो ये मैंने एक यूनिवर्सिटी का आपको जो है वो क्राइटेरिया बता दिया जो उन्होंने अब सेट किया है। तो आपने अगर लिथुआनिया जाना है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेंजन जोन में एंटर होने की, फीसें अभी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, कोई 4-5-6 हजार तक पहुंची हैं। यूनिवर्सिटीज ने फीसें चाहे बढ़ाई भी हैं, फिर भी अभी अफोर्डेबल हैं। ठीक है, 22 से 25 लाख के दरमियान में आपका पूरा का पूरा जो है वो इसके अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा आपको पैसे आपके नहीं लगते हैं। तो आप लिथुआनिया को भी कंसिडर कीजिए। आने वाले सालों में ये भी जो है वो अप्रोचेबल नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि आपके पास मौका है, बहुत अच्छा मौका है, एडमिशंस ओपन है। टॉप 7 कंसल्टेंट्स से अपना केस करवाइए। हम लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। हमारे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो लिथुआनिया में जा चुके हैं। अच्छी फीडबैक है स्टूडेंट्स की, अच्छी अर्निंग है, इजीली अपना वहां पर जो है वो गुजारा कर रहे हैं, ग्रोसरीज कर रहे हैं, अपनी फीस दे रहे हैं। और ऑल्दो के जाते ही बच्चा जो है वो फौरन पीछे घर वालों को तो हैवी अमाउंट्स नहीं भेज सकता है, बिकॉज वो स्टडी वीजा पे गया हुआ है, उसको कुछ और अलाउ होते हैं काम के, 24 वो वहां पर वर्क नहीं कर सकता है। तो इस चीज को, इस रियलिटी को समझते हुए आपने अपने प्री माइंड सेट यही करना है कि आप वहां पर जाके कोई दरख्तों के पे पैसे नहीं लगे हुए हैं कि आप उन्हें तोड़ेंगे और पीछे भेज देंगे। हर चीज को आपने हकीकत की नजर से देख के जाना होता है। आप वहां पर रह के अपना गुजारा, अपनी ग्रोसरीज, अपनी अकोमोडेशन, अपने टैक्स वगैरह पे करके फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट बचा लेते हो। तो सबसे बेहतरीन और अच्छी ऑप्शन यही होती है कि आपकी स्टडीज कंप्लीट हो, उसके बाद डायरेक्ट व्हाइट कॉलर जॉब आपको मिले, आपको ज्यादा अमाउंट जो है वो मिले, बजाय इसके कि आप बैचलर्स छोड़ के कहीं और भागे और सारी जिंदगी आप मजदूरियां करते रहें। उसके अंदर कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रूमिंग नहीं होती। तो इस चीज को देखिए, आप पीछे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो आसानियां पैदा करें, ना कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करें कि आप लोग वहां से आगे मूव कर जाएं और डिग्रीज वहीं पे लटक जाएं। और फिर यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली फीडबैक देती हैं एम्बेसीज को, और एम्बेसीज जो है वो फिर वीजा रेशो के ऊपर उसका असर आता है। तो अभी इन कंट्रीज की, लैटविया की, लिथुआनिया की वीजा रेशो बहुत अच्छी है। कोई रिजेक्शन, हमारी तो कोई एक भी रिजेक्शन नहीं है। तो अभी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड कंट्रीज हैं। प्रोसेस करें और जो है वो शेंजन जोन में मूव करें। थैंक यू।